हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। राज द पामिस्ट चैनल पर मैं आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा आज का ये खास वीडियो बड़े बुजुर्ग यानी कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड है, जो कि उनकी जीवन की पहले पड़ाव पार कर चुके हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनकी अंतिम पड़ाव यानी कि बाकी बचे खुचे दिन कैसे गुजरेगी। तो दोस्तों, अगर आपके उम्र 60 से ज्यादा है या फिर मान के चलिए 50 या फिर 55 है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। और दोस्तों, अगर आपकी उम्र उससे भी कम है तो एक बार इस वीडियो को आप भी जरूर देखें, क्योंकि एक ना एक दिन सभी को उसी दौर से गुजरना ही है। इससे पहले एक जरूरी बात है दोस्तों कि अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी ऐसे बहुत ही रोचक जानकारियां आपको मिल सके। दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले तो देखते हैं हमारी जीवन रेखा को। दोस्तों, एक पूर्ण रूप में विकसित जीवन रेखा जो कि शुक्र क्षेत्र को पूरी तरह से घेरती है, वो हमको बुढ़ापे में उत्तम स्वास्थ्य के बारे में संकेत देता है। दोस्तों, जीवन रेखा के साथ साथ अगर आपको आपके शुक्र पर्वत पर एक मंगल रेखा देखने के लिए मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा जैसा काम करता है। दोस्तों, मंगल रेखा को सहायक यानी कि सिस्टर लाइफ लाइन भी बोलते हैं और ये जीवन रेखा की गुणों को यानी कि जीवन रेखा की वाइटलिटी को कई गुणों से बढ़ा देती है। तो दोस्तों, जिस किसी का हथेली में ऐसे मंगल रेखा विद्यमान हो तो वो उनकी बुढ़ापे में बहुत ही उत्तम स्वास्थ्य के अधिकारी होते हैं। दोस्तों, ये भी बोला जाता है कि जिस किसी व्यक्ति के हथेली में मंगल रेखा विद्यमान होती है उनको शनि साढ़े साती का कोई भी असर नहीं होता है और उनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा जीवन भर बरकरार रहती है। दोस्तों, अगर आपके हथेली में मंगल रेखा नहीं भी है तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी जीवन रेखा उनकी अंतिम चरण में 2 भागों में बंट जाए तो। दोस्तों, जैसे कि कोई पेड़ एक से अधिक ब्रांचेस का होता है तो वो अधिक फलदायी होता है, ऐसे अगर हमारी जीवन रेखा उनकी अंतिम चरण में 2 भागों में बंट जाए तो ये भी एक लाइफ सपोर्टिव सिस्टम के हिसाब से काम करती है, हमारी जीवन को सुंदर और तंदुरुस्त बनाता है। ये भी बोला जाता है दोस्तों कि ऐसे 2-मुखी जीवन रेखा व्यक्ति को मोक्ष दिलाता है। लेकिन दोस्तों, हम तो भाई मोक्ष नहीं चाहेंगे, क्योंकि मोक्ष को कौन देखा है भाई। हम ये चाहेंगे कि हमारी बाकी बची खुशी जिंदगी सुख चैन से गुजर जाए बस। इसके लिए दोस्तों, हमको हमारी बृहस्पति के क्षेत्र यानी कि जुपिटर के माउंट जो कि हमारी तर्जनी उंगली के नीचे होता है उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताना बहुत ही जरूरी समझता हूँ। मैंने यहाँ पर फेट लाइन यानी कि भाग्य रेखा को स्किप कर दिया हूँ, क्योंकि दोस्तों
भाग्य रेखा का बुढ़ापे में बहुत ही ज्यादा अहमियत नहीं रहता है। दोस्तों, बुढ़ापे में किसी का भाग्य रेखा बहुत ही ज्यादा दिक्कत पैदा करता है। इसीलिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के हथेली में भाग्य रेखा बिल्कुल ही ना हो तो बुढ़ापे के लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे जुपिटर की क्षेत्र यानी कि बृहस्पति के पर्वत के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी बृहस्पति के क्षेत्र में एक क्रॉस या तो फिर एक स्क्वायर का निशानी देखने के लिए मिल जाए तो ये बुढ़ापे के लिए सर्वोत्तम होता है। दोस्तों, बृहस्पति यानी कि जुपिटर के पर्वत पर ऐसा एक क्रॉस का निशानी या तो फिर एक स्क्वायर का निशानी आपके उत्तम पारिवारिक संपर्क के बारे में इशारा करती है। ऐसे क्रॉस या फिर स्क्वायर का निशानी ये संकेत देता है कि आपके जीवन साथी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी और आपके बुढ़ापे की सहारा बनेगी। अब चलिए दोस्तों, हम माइंड लाइन यानी कि मस्तिष्क रेखा को देखते हैं, क्योंकि दोस्तों बुढ़ापे में मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर आपकी हथेली में इस फोटो जैसा माइंड लाइन है तो ये सर्वोत्तम होता है। देखिए दोस्तों, इस माइंड लाइन का पहले भाग यानी कि पहला पार्ट थोड़ा ऊपर की ओर यानी कि हृदय रेखा की ओर उठी हुई है और उसके बाद थोड़ा सा झुकते हुए चंद्र पर्वत में समाप्त हो रही है। दोस्तों, ऐसे माइंड लाइन जिस किसी व्यक्ति की हथेली में देखने के लिए मिल जाए वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं और बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। ललित कला यानी कि फाइन आर्ट में भी ऐसे व्यक्तियों का काफी इंटरेस्ट रहता है। तो दोस्तों, अगर आपकी हथेली में भी ऐसे बहुत ही स्पष्ट और क्लियर माइंड लाइन है तो आप भी अपने आप को किसी क्रिएटिव कामों में यानी कि कुछ लिखना, पढ़ना, गाना बजाना या फिर चित्रकला में बिजी रखिए। आप चाहे तो कुछ सोशल वर्क भी कर सकते हैं। इसमें आपकी समय का भी सही उपयोग हो जाएगा और आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। अभी चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हृदय रेखा को, जो कि हमारी हिंदू सामुद्रिक शास्त्र में जीवन रेखा भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर हमारी हृदय रेखा इस फोटो के जैसा बहुत ही स्पष्ट हो, बहुत ही डीप हो और इनकी अंतिम चरण में 2 या 3 भागों में बट जाए तो ये बुढ़ापे के लिए अत्यंत शुभ होता है। दोस्तों, अगर हमारी हृदय रेखा इनकी अंतिम चरण में ऐसे 2 या 3 भागों में बट जाए और एक भी का निशानी बनाए यानी कि विष्णु का सिंबल बनाए या तो फिर एक त्रिशूल का सिंबल बनाए तो ये बुढ़ापे के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे हृदय रेखा हमको एक पारिवारिक और मेंटल स्टेबिलिटी देता है। ये आपकी बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी की ओर भी इशारा करता है और सोसाइटी में हमारा स्टेटस यानी कि मान सम्मान को कई गुणों से बढ़ाता है। अब चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हमारी प्लूटो पर्वत को, जिसे कि बुढ़ापे में जोड़कर अक्सर देखा जाता है। दोस्तों, प्लूटो पर्वत हमारी सूर्य पर्वत के नीचे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीचों बीच स्थित होता है। दोस्तों, अगर हमारी प्लूटो पर्वत उन्नत हो और उस पर एक क्रॉस का निशानी देखने के लिए मिल जाए, दोस्तों ऐसे क्रॉस इंडिपेंडेंट बन सकता है या फिर सूर्य रेखा से भी बन सकता है।
दोस्तों वहां पर ऐसे एक क्रॉस को मिस्टिक क्रॉस या फिर जादुई क्रॉस या फिर फिलोसॉफिकल क्रॉस उसके बनने की गठन के आधार पर भी बोलते हैं। दोस्तों वहां पर एक ऐसी क्रॉस बहुत ही शुभ होता है और आकस्मिक धन प्राप्ति के सुजोग को भी सृष्टि करता है। साथ ही ये व्यक्ति के आध्यात्मिक चेतना की ओर भी इशारा करता है। तो दोस्तों बुढ़ापे में आपको किसी भूले बिसरे लैंडेड प्रॉपर्टी या फिर स्टॉक मार्केट से भी फायदा मिल सकता है। दोस्तों बुढ़ापे में हर कोई चाहता है कि वो देश विदेश घुमा फिरा करे। उसके लिए दोस्तों आपको आपके चंद्र पर्वत देखना पड़ेगा। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के हथेली में चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर इस तरीके से जीवन रेखा से मिले तो किसी व्यक्ति अपने बुढ़ापे में कई बार तीर्थ यात्रा करता है। दोस्तों अगर उस रेखा पर एक स्क्वायर का निशानी देखने के लिए मिल जाए तो आप बिना कोई सोच विचार के तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हर एक तीर्थ यात्रा बहुत ही सिक्योर और आनंददायी होगा। और एक जरूरी बात दोस्तों कि सामुद्रिक शास्त्र 100% सच नहीं होता है। जो मानते हैं वो सामुद्रिक शास्त्र के गहराइयों में डुबकी लगाकर अनमोल रत्न पाते हैं और जो नहीं मानते हैं वो किनारे में रहकर भी प्यासा रह जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए वीडियो के साथ। मेरे साथ इतनी देर तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। जय हिंद, टेक केयर।